संस्कृत कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुचिरा सप्तम कक्षा की रुचिरा द्वितीय भाग, जिसका मैं आज दूसरे पार्ट के अभ्यास प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, दुर्बुद्धि विनश्यति यानी बुरी बुद्धि का विनाश होता है। दो हंसों की और एक कछुए की कहानी थी। उस कहानी के प्रश्नोत्तर आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, यानी जब आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसके कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। तो आप इनका उच्चारण करें। मैं आपको एक बार उच्चारण करके बता देता हूँ। फूलोत्पलम, फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। इस तरह से आप 3 बार इसका उच्चारण करें। अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीव, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करते करते एक ही वर्ड को 3 से 4 बार उसका उच्चारण करें, ताकि आप उसको अच्छे से बोलना सीखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, उसी तरह से आप वीडियो को पॉज करें और एक ही शब्द को अवलंब्य, 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 इस तरह से उसका उच्चारण करें। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना, यानी 1 वर्ड आंसर है। पहले प्रश्न की हिंदी समझें तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्म यानी कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव नामकः कूर्मः आसीत। पूरा आंसर तो ये होगा, लेकिन हमें एक वर्ड में आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम्बुग्रीव नामकः या कम्बुग्रीव। नाम का भी हटा सकते हैं, केवल नाम पूछा है ना, तो कम्बुग्रीव। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन, यानी तालाब के किनारे पर कौन आए। तो तालाब के किनारे पर मछुआरे आए। तो मछुआरे को संस्कृत में कहते हैं धीवराः, बहुवचन है धीवराः, मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ है किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो जिस रास्ते का नाम बताना है तो उसका नाम है आकाश मार्ग से, तो उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण। इसी तरह से चौथा प्रश्न है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा के एधावन, यानी लंबमानं यानी लटकते हुए, कूर्म यानी कछुए को, दृष्ट्वा देख करके, तो लटकते हुए कछुए को देख करके के एधावन, के यानी बहुवचन है ना, क कौ के, कौन। अधावन दौड़े, भूतकाल है, तो कौन दौड़े? गोपाल का, ग्वाले, तो उसको देख करके ग्वाले दौड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल का। बहुवचन में ही आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न में बहुवचन ही पूछा है, के। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं जिनके अंदर आपको ये बताना है कह, कह यानी कौन, और कम प्रति यानी किसके लिए, कथयति यानी कहता है, कौन कहता है और किसके लिए कहता है, यानी किसको कहता है। इति लिखा था, ये लिखना है। तो पहले वाले ब्लॉक में आपको लिखना है कौन बोल रहा है वाक्य, और दूसरे वाले ब्लॉक में लिखना है किसके लिए बोलता है या किसको कहता है। जैसे कि आपको इसके लिए हिंदी अर्थ आना अनिवार्य है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। जो आप में हिंदी अर्थ वाला वीडियो है उसको अच्छे से ध्यान से देखें, ताकि आप हर एक सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना सीख पाएंगे। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो कुछ भी ठीक होगा वही करना चाहिए। तो ये बात हंसों ने कही थी, जब कछुए ने कहा था कि हम सुबह चलेंगे जल्दी, हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। तब वो हंस कहते हैं दोनों कुछ कछुए को कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो भी सुबह होगा वो ठीक वही करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा प्रश्न, जो ये तो एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि, अहम यानी मैं, भवद्भ्याम सह आप दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, गन्तुम् इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ, कौन कहता है ये बात? कछुआ ही तो बोलता है कि मैं तुम हंसों दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। तो हंसौ पहला कहने वाला कछुआ है, तो कूर्मः, तो यहाँ पे आ जाएगा क कथयति, कूर्म कथयति। और कम प्रति कथयति, तो हंसहु प्रति कथयति, हंसों को कहता है।
दो है द्विवचन तो हंसो द्विवचन आ गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न है अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है। तो उपाय के बारे में पूछ रहा है, तो कौन पूछ रहे हैं उपाय, उससे पूछते हैं कछुए से। कौन पूछते हैं, दोनों हंस। तो हंसो कथयति और कूर्मम प्रति कथयति, कछुए से कहते हैं। इसी तरह तीसरा है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ये बात कौन बोलता है, कछुआ बोलता है, तो कच्छप कथयति। और किन दोनों को बोलता है, हंसो प्रति कथयति। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, तुम भस्म खाओ, तो कूर्मः कथयति। ये तो बात है कछुआ ही बोलता है, तभी तो गिरता है नीचे। और किसको बोलता है, उन गोपाल का नाम कथयति, यानी उन ग्वालों को बोलता है। तो गोपाल का नाम क्यों आया, क्योंकि बहुवचन है, सभी को तो बोलता है। अब आता है प्रश्न संख्या 4। इसमें मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी मंजूषा में दिए गए जो वर्ड हैं उनको चूज़ करके आपको वाक्य को पूरा करना है। अब देखिए पहले मंजूषा के शब्दों का हिंदी अर्थ समझ लीजिए। अभिनंदती, अभिनंदन करता है। भक्षयिष्यामि, खाएंगे। इच्छामि, इच्छा है। वदिष्यामि, बोलेंगे। उड्डीयते, उड़ते हैं। प्रतिवस्ति स्मः, ये कॉमा नहीं है, प्रतिवस्ति इसमें दोनों एक ही साथ है। प्रतिवस्ति इसमें नहीं रहते थे। अब देखिए आपको पहले हिंदी अर्थ करना होगा पहले वाक्य का, उसके आधार पे आपको जो आंसर है वो फिल करने का प्रयास करना है। पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, कछुए हंसों के साथ कछुआ भी क्या हो सकता है, उड़ता तो है ही है लेकिन बहुवचन नहीं है। अब रहता था ये भी आ सकता है, तो प्रतिवस्ति स्म ये ठीक बैठ रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि प्रतिवस्ति स्म, हंसों के साथ कछुआ भी उस तालाब में रहता था, यही सेंटेंस है। अहम किंचित अपि न, कछुआ बोलता है ना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित कामनाओं के लिए सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति ही, ये श्लोक की पंक्ति है। तो इसमें तो आपको श्लोक अगर याद है तो आप उसको फिल कर एकः कूर्म अपि तत्रैव। अब यहाँ पे देखिए एक कछुआ भी वहाँ पर उड़ रहा था या उड़ रहा है, ये बात जो वो मछुआरे बोलते हैं या फिर जो किसान है वो बोलते हैं कि एकः कूर्म अपि तत्रैव उड्ड्यते, एक कछुआ भी वहाँ पर उड़ रहा है। अगला प्रश्न है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते से या हवाई मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। इसके अगला प्रश्न है लास्ट, वयम गृहम नीत्वा कूर्मः भक्षयिष्यामः, हम घर पर कछुए को ले जा करके उसको खाएंगे। भक्षयिष्यामः मतलब खाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसके लिए आपको पहले प्रश्न को समझें और अगर आपको लगता है कि चैप्टर की पूरी लाइन लिखनी है तो उसको लिखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर किसी के द्वारा कही कोई बात आप एज इट इज़ लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर रहता है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो कच्छपः अन्यम हृदम अन्यम सरोवरम। आपको लगता है कि हृदम का अर्थ आपको वो हरदम मीनिंग याद नहीं है, तो आप उसकी जगह दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं। अन्यम सरोवरम, अन्यम तडागम गंतुम इच्छति, दूसरे तालाब में दूसरे सरोवर में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है, तो कच्छपः अवदत, कछुआ बोला क्या बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वैसे ये सेंटेंस भी है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं किया गया गलतीवश, तो भूलवश नहीं हो सका है। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो क्योंकि ये बात कछुए ने कही है तो पूरी की पूरी हम लिख रहे हैं, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें तो आंसर इफेक्टिव लगता है। तीसरा है लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदतः, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा। तो लटकते हुए कछुए को देखकर जो ग्वालों ने कहा उसको लिखना है लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा गोपालकः एतत् अवदत्।
उन्होंने कहा, गोपालकों ने कहा। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में बंद हुआ ना, जो बात कह रहे हैं वो लिख रही है महत आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये बात जो कही थी उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला। जब हंसों ने उसको बात कही थी कि तुम कुछ भी मत बोलना बीच में, लेकिन वो बात ऊपर जाने के बाद उड़ते उड़ते भूल जाता है, तो वो क्या बोलता है उसको बताना है। तो कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके कहा यूयम भस्मः खादत, तुम राख खाओ, और जैसे ही राख खाने के लिए बोलता है वो नीचे गिर जाता है। अगला प्रश्न है घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। देखिए कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ है हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। गोपाल कहा अकथयत, गोपालकों ने कहा वयम पतितम कूर्म खादिष्यामः, हम कछुओं को खाएंगे। सीक्वेंस याद रखना है, कहानी में कौन सी बात कब हुई थी उसको उसी हिसाब से सेट करना है। कूर्म हंसो च अकस्मिन् सरसि निवसति स्म, कछुआ हंस का एक कछुआ और दो हंस है एक तालाब के किनारे पर रहते थे। केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे वहाँ पर आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, कछुआ कहीं जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च, कछुए ने आकाश से गिरते कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर जाता है और ग्वाले उसे मार देते हैं। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादिनां मारिष्यामः, हम कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे। इति धीवराय कथयन्, ये मछुआरों ने कहा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कहानी स्टार्ट में क्या आया था कि एक तालाब के किनारे पर कछुए हंस रहते थे, यही आया था। तो ग वाला जो सेंटेंस है वो आएगा 1 नंबर पे। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि कुछ लोग वहाँ पर आते हैं किनारे पर, तो केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे या कुछ किनारे पर धीवरा मछुआरे वहाँ पर किनारे पर आते हैं, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में है वयम स्व मत्स्य कूर्मादिनां मारिष्यामः, हम कल कछुओं और मछलियों को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा या मछुआरों ने कहा, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में कछुआ कहीं जाने की प्रयास करता है, जाने की इच्छा जाहिर करता है, तो कूर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, कछुआ कहीं जाने के लिए प्रयास करता है या इच्छा करता है। इसके अलावा कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ है हंसों की सहायता से आकाश के मार्ग से चला जाता है। इसके अलावा है लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालकः धावन्, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़े। गोपालकः अकथयन्, ग्वालों ने कहा वयम पतितं कूर्मः खादिष्यामः, हम सब गिरते वयम पतितं कूर्मः खादिष्यामः, हम कछुए को गिरते ही खाएंगे। और इसके अलावा लास्ट है कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च, और कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वाले उसको मार देते हैं। इस तरह से इस कहानी को सेट करना होता है। कहानी को सेट करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो कहानी का सीक्वेंस पता होना चाहिए, दूसरी बात है सेंटेंस का हिंदी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, तो सबसे पहले मंजूषा वाला प्रश्न आती है, मंजूषा के शब्दों का हिंदी अर्थ करना सीखें। जलाशयम तालाब, अचिंत्यत सोचा, वृद्ध व्यक्ति, दुखिता दुखी, कोटर में यानी उसके खोखले भाग में, पेड़ का जो तना होता है खोखला हो जाता है बिल टाइप का। वृक्षस्य पेड़ के, सर्प, आदाय लेकर, समीपे निकट या पास। तो इन सारे के सारे मंजूषा वाले शब्दों को आपको कहानी में सेट करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखा में, अनेके काकावस्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे, जैसे कि ये कौवा मेरे पास में बोल रहा है। इसी तरह तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के, अब यहाँ पे देखिए क्या आ सकता है, कोटर एक
सुटेबल वर्ड बैठता है। कोटर यानी खोखले भाग में, उस पेड़ के खोखले भाग में एकह सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, कौवे की अनुपस्थिति में। सर्पः काका नाम शिशुम खादति स्म, जो सांप है वो कौवे के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे बहुत दुखी थे। तेसु एकः वृद्धः काकः, काका से पहले एक विशेषण शब्द आएगा। तेषु एकः वृद्धः काकः, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने या वृद्ध कौवे ने उपायम, उपाय को क्या करें सोचते हैं, तो अचिंत्यत, उपायम अचिंत्यत। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के समीप एक जलाशय था। जलाशय मतलब तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी है, वो नहाने के लिए आ जाती थी। कब आती थी? तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, यानी उस तालाब में नहाने के लिए वो राजकुमारी आती थी। शिलायाम, शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम, शिला मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा या चट्टान, जो छोटा पत्थर का टुकड़ा होता है उसके ऊपर स्थित तस्या आभरणम, उसके जो कपड़े थे उन आभरणम यानी कपड़ों को आदाय यानी लेकर के एकह काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत, उस पेड़ के ऊपर स्थापित कर देता है, अर्थात उस पेड़ पे ऊपर लटका देता है। अब कौवा अपनी चोंच से लेकर के उनको पेड़ पे लटका देता है। राज सेवकः काकम अनुसृत्य, और राज सेवक यानी राजा के जो नौकर हैं या राजा के जो सैनिक हैं वो काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण करके वृक्षस्य समीपम, पेड़ के समीप आगच्छन, उस पेड़ के निकट आए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यत, और वहाँ पर जब उसको सांप देखते हैं तो सांप को देख करके वे डरते हैं, डर के वर्ण उसको मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। अर्थात कौवे को न तो सांप को मारना पड़ा, बस उन्होंने एक ट्रिक लगाई और ट्रिक से कौवा भी मर गया। तो इस तरह से इस कहानी को फिल किया गया है। तो इस तरह से हमारे सारे का सारा जो स्लाइड्स है वो ख़त्म हो गई है, और ये द्वितीय पार्ट है उसका हमने सरलाट कर लिया है पूरा, और इसके अलावा प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।